हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और क्या कर रहे हो आप लोग सब? प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। डिनर का टाइम है और सबके यहाँ ऑलमोस्ट सब लोग खाना ही बना रहे होंगे इस टाइम पर। तो चलिए दोस्तों, अभी जस्ट सपना का वीडियो देखा और सपना का वीडियो देख के मुझे ऐसा लगा कि ये परिवार अभी कुछ टाइम में एक हो जाए, बस इतना मुझे फील हुआ अंदर से। मैं सच बता रही, जब वो वीडियो पर बात हो रही थी दोनों बच्चियों से, उसके सास ससुर की, मतलब लिटरली मुझे थोड़ा सा रोना आया। लेकिन मुझे सपना की एक बात बहुत अच्छी लगी कि बार बार ये बोल रही थी कि आप लोग फ़ोन कर लेना, जब आपको लगे आप लोग फ़ोन कर लेना, आप लोग फ़ोन कर लेना। मतलब वो लड़की चाहती है कि सब ठीक हो जाए, है ना। यहाँ सिर्फ ये चीज़ ये दिख रही है मुझे कि सपना चाहती है कि सब ठीक हो जाए, लेकिन सपना की ससुर जी भी बोल रहा है, लेकिन सासू जी ने एक बार भी सपना से कुछ भी नहीं बोला, है ना, कि अरे ठीक है चलो मैं लगा लूंगी फ़ोन। तो कुछ भी मतलब वो बोल रही है और वहाँ से एक भी जवाब नहीं आ रहा। वो सिर्फ बेटियों से ही बात कर रही थी। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि शायद बेटियों से इसलिए ही बात किया हो कि सोशल मीडिया पे इतना हो रहा है कि फ़ोन नहीं आया, एक कॉल भी नहीं कर सकते थे, बेटियों से बात शायद इसके नाते किया हो। और दूसरा, जो रिकॉर्डिंग सपना ने लगाई कि सपना बोल रही है कि हमें ये उनका खुद का जो है वो ही उन्हें चाहिए है, हमें आपका कुछ भी नहीं चाहिए है। जब सपना ने ये बोला तो उनके ससुर जी बोलते हैं कि तुम्हारा गोल्ड नहीं है, तुम्हारा ये नहीं है, तुम्हारा वो नहीं है। और जब सपना ने बोला कि हमें हमारी बच्चियों का हक चाहिए, तो उनके ससुर जी ने ये बोला कि ये जीते जी नहीं मिल सकता। तो ये चीज़ मुझे मतलब बहुत बहुत ही बुरी लगी है, सच बता रही, कि जीते जी का क्या है। अभी तो आपकी भगवान करे सालों की ज़िंदगी हो आपकी, तो अभी बच्चियों को बड़ा करने में जो पैसा चाहिए है ना, उनकी पढ़ाई में लिखाई में उनके खर्चे हैं, उनके स्कूल की फीस वगैरह सब कुछ, तो वो लेडी चलो ठीक है सक्षम है तो वो करेगी, है ना। सब सोशल मीडिया के माध्यम से सक्षम है। कोई उसकी परमानेंट जॉब तो नहीं है, परमानेंट कुछ उसका बिजनेस तो है नहीं है, कुछ ऐसा तो है नहीं। और अभी फिलहाल तो सब कुछ टूटा हुआ पड़ा है, मतलब किराए के मकान में रह रही हैं सब कुछ। और आप लोग खुद समझ सकते हो किराए का मकान में रहना मतलब एक महीना कितनी जल्दी होता है, रेंट कितनी जल्दी आता है ना। तो कैसे कैसे वो सरवाइव करेगी, ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। जब वो मथुरा वाला घर मांग रही है तो उसमें भी वो यही बोल रहे हैं। तो यार, एक ऑलरेडी जब आपके पास घर है शिवपुरी में, तो कोई और होता तो वो ये सोचता कि चलो ठीक है आपस में नहीं पट रही है तो तुम यहाँ रह लो, हम यहाँ रह लेते हैं, तो शांति से। मतलब जिस उम्र में आप लोग हो, मैं कोई बुरा नहीं बोल रही, उनके लिए कोई गलत नहीं बोल रही हूँ कि चलो ठीक है आप भी उम्र दराज हो तो रिस्पेक्टेड हो, लेकिन जहाँ जो चीज़ गलत दिखती है, जहाँ पर लगता है कि यार ये चीज़ गलत है, तो वो शायद किसी को भी डाइजेस्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ सरासर गलत लगी कि आपका यदि कोई मथुरा वाला घर है और यहाँ आप शिवपुरी में रह रहे हो, तो यदि कोई इतना सोचता तो वो मथुरा वाला घर उठा के अपनी बहू को दे देता और बोलता कि चलो ठीक है अब आपस में नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ रहो, हम यहाँ रहे, आपस में बस प्यार बना रहे, वो ही बहुत है, और जो भी है सब आराम से चलता रहेगा। ये चीज़ भी हो सकती थी, लेकिन वो चीज़ दिख नहीं रही है इस वीडियो में, जो भी इन्होंने ऑडियो लगाई है सपना ने। और बाकी मुझे तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया कि उनकी तरफ से कुछ पॉजिटिव रिएक्शन आ रहा हो उनके सास ससुर की तरफ से, या उन्हें लग रहा हो कि मतलब अब हम अकेले हैं तो बच्चियां वापस आ जाएं, कुछ भी। मुझे ऐसा कुछ भी रिएक्शन वहाँ पर नज़र नहीं आया। बस उन्होंने, हो सकता है सिर्फ सोशल मीडिया को दिखाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता होगा कि सपना रिकॉर्डिंग कर रही होगी तो ये रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे जाएगी, तो हम उसके लिए अच्छे से बात करें तो हमारी छवि खराब ना हो। मे बी हम तो कई लगा सकते हैं, ये चीज़ है। बाकी तो जो कुछ है वो सब गॉड नोस क्या होने वाला है। पर हम लोग सिर्फ प्रेयर ही करेंगे यहाँ बैठ के कि इनके घर का सब कुछ ठीक हो जाए, भगवान सब एक हो जाए आगे चल के। क्योंकि जिसका परिवार टूटता है, जिसका परिवार बिखरता है, वो इस दुख को बहुत बहुत अच्छे से समझता है। और उसमें भी पूरा, हम लोगों में कहते हैं कच्चा कुड़वारा,
है ना। तो अभी सपना का तो पूरा कच्चा कुड़वारा है, कुछ भी नहीं है सपना के पास। मतलब सपना से वो उनके ससुर जी बोल रहे कि तुम मेटाडोर भर के तो सामान ले गई। तो सपना का सामान हम लोगों ने पूरा वीडियो में ही सब लोगों ने देखा है कि सपना लाई क्या है वहाँ से। इवन बेचारी गैस के लिए, घर की के पूरे ग्रॉसरी के लिए, सारी चीज़ों के लिए वो बराबर परेशान होती रही। सीवी के साथ घूम घूम के उसने सारा सामान खरीदा घर में खाना बनाने के लिए सब। तो यदि वो लाना होता, यदि कोई और बहू होती तो सारी चीज़ों से बाकायदा अलग होती, है ना। लेकिन यहाँ तो सपना सिर्फ घर से निकल गई अपना सामान लेके बस। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉइंट दिखता है सपना का, कि सपना का लगता है कि हाँ सपना गलत नहीं है, पर ठीक है घर घर लड़ाइयाँ होती हैं, सब जगह झगड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन बनी है सपना के साथ कि उनके तो अब चलो हस्बैंड भी नहीं है, कोई नहीं है, तो ससुर जी को सोचना चाहिए थे कि अब दो बच्चियाँ हैं इसकी, तो ये कहाँ जाएगी, ये लड़की क्या करेगी। यहाँ पे समझदारी सपना के ससुर जी को दिखानी थी। चलो सासू जी तो ठीक है, एक लेडी है, मतलब उतना ही सब में कहना चाहिए, अब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कि उतना ही सोचने का एक होता है कि वो सास बहू का रिश्ता तो वैसे भी बदनाम ही रहता है, कौन की कब पटती। बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जहाँ सास और बहू के रिश्ते बहुत सुलझे हुए रहते हैं। तो यहाँ ससुर जी कहते हैं ना कि यदि कई बार ऐसे होता है कि अरे इनके ससुर जी होते तो शायद ऐसा नहीं होता घर में, ये कई घरों में ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो ससुर जी भी हैं, तो भी उन्होंने एक मैच्योरिटी नहीं दिखाई इधर इस मामले में कहीं भी। यदि मैच्योरिटी दिखाते तो ये रिश्ता कुछ और होता और कुछ और अच्छे तरीके से सोशल मीडिया पे जैसा अभी तक लगता था हम लोगों को कि ये रिश्ता बहुत अच्छे से चल रहा है इन लोगों का, कि चलो इनके बेटे चलेगा, लेकिन बहू है, दो बच्चियां। क्योंकि यदि इसको सारी चीज़ें लाना होती सपना को, मैं आपको एक बताऊं, तो वो कब से ले आती। इतना टाइम से उसके पास सारा कुछ हुआ, सब कुछ है, सब कुछ उसके अंदर भरा हुआ, तो कभी लगा नहीं उसके ब्लॉग देख के कि ऐसा कुछ इनके घर में पकड़ा होगा जो एकदम से बम फूटा है। तो मुझे यहाँ सपना की गलती कहीं भी नहीं नज़र आ रही है। लोग बोल रहे जरूर रहे हैं, कुछ रिएक्शन चैनल बोल रहे हैं कि सपना की गलती है, उनके सास ससुर की गलती नहीं है। लेकिन यहाँ मुझे सबसे बड़ी गलती उनके ससुर जी की दिख रही है कि उनको इस मामले में काफ़ी मैच्योरिटी से, सारी चीज़ों से समझदारी से डिसीजन लेना था। अपनी उम्र का ख्याल रख के, उम्र को के तजुर्बे के हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पर लानी थी। लेकिन वो चीज़ें नहीं दिखी कहीं भी, ना उनकी रिकॉर्डिंग में, ना उनके वीडियो में, कहीं भी कुछ भी नहीं लगा है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। तो प्लीज़ जय श्री राम दोस्तों, जय बालाजी सरकार की। और हम प्रार्थना करेंगे कि बस सपना का सब कुछ सही हो जाए, और आप लोग भी प्रेयर करना कि ये सारी चीज़ें उन लोगों के बीच में सब जो भी, अब क्या कहना चाहिए यार, अंदर की जो भी बातें अपन लोग नहीं बोल सकते यहाँ बैठ के, पर भगवान से यही प्रेयर करेंगे कि सब ठीक हो जाए। जय श्री राम दोस्तों।